सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इसरो ने ये डिसाइड किया कि जहां पहले 3 मुल्क जा चुके हैं, हमने वहां नहीं जाना, हमने साउथ पोल पर लैंड करना। और ये बहुत ज्यादा रिस्की भी था, बहुत ज्यादा जो है मतलब चैलेंजिंग भी था। और लिटरली मतलब आखिरी मूवमेंट तक ये लग रहा था कि पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इसरो ने, इंडिया ने कर दिखाया। और आज लिटरली बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि इंडिया ने ये कर दिखाया, एशिया के किसी मुल्क ने ये कर दिखाया। आपको पता है कि मेरी शर्ट लगी हुई थी मेरी टीम के कुछ लोगों के साथ, और मेरे कुछ जिन लोगों ने कमेंट दिए चंद्रयान पर, मेरी उनके साथ शर्ट लगी हुई थी कि चंद्रयान इस दफा 100% लैंड करेगा और सॉफ्टली लैंड करेगा और ये मिशन कामयाब होगा। आप यकीन करें, लोग कह रहे थे कि एट टाइम पे एट द एंड कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया नहीं जा सका तो इंडिया कैसे जाएगा। तो मुझे ना एक अंदर से आवाज आ रही थी, दिल कह रहा था कि नहीं यार इस दफा ये नहीं होगा। और लिटरली लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स कि मैंने चंद्रयान 2 को भी फॉलो किया था, और जब चंद्रयान 2 जो है वो लैंड नहीं कर सका था और बड़ा बुरा लगा था मुझे, और मैंने उसको भी फॉलो किया। और देन मैं चंद्रयान 3 को शुरू से ही फॉलो कर रही थी, और उस पर हमने एक एक मूवमेंट पे हमने नजर रखी, एक एक मूवमेंट पे हमने लोगों की राय ली। और लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर कितना काम किया। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती हो गई हूँ। टेक योर टाइम। जब ये खबर आई, पता चला कि चंद्रयान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो लॉन्च हो गया है चंद्रयान को, तो हम उसी दिन से इसको फॉलो कर रहे थे। बीच में 14-15 अगस्त पे उसके साथ भी चंद्रयान के हवाले से बहुत सारी खबरें निकली, हमने उनको भी फॉलो किया। और लिटरली मुझे ये लग रहा था कि ये इंडिया का मिशन नहीं है, ये हमारा मिशन है, और हम जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। और एक एक चीज पर जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया, आपके साथ भी अक्सर डिस्कशन रहती थी इस हवाले से, और लिटरली मैं बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं। जाहिर है 4 सालों की एफर्ट है एक मुल्क की, और बहुत सारे लोगों की दुआएं थी। तारिक, यकीन करें मैंने कभी किसी को किसी मिशन के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने चंद्रयान के लिए लोगों को दुआएं करते हुए देखा। मसाजिद में लोग जा रहे हैं, बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के मतलब हिंदू कम्युनिटी अपने मजहब से रिलेटेड वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इतने लोगों की दुआएं थी तारिक, इतने लोगों की दुआएं थी। तो आप मुझे बताएं, वो कहते हैं ना ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, तो ये मिशन कैसे कामयाब ना होता। बड़ी खुशी की बात है और कह लें कि एक बड़ी कामयाबी की भी बात हमें दिखाई दी है कि इंडिया ने अपना 14 जुलाई को कह लें कि स्पेस क्राफ्ट जो चांद में भेजने के लिए तैयार किया था, आज चला गया है। और इंडिया के अंदर खुशी की लहर, बल्कि इंडिया में नहीं पूरी दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। चला तो वो 1.5 महीना पहले गया था, आज वो माशाल्लाह से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है उसकी, और दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान बन गया है जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। अगले 14 दिन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होने वाले हैं उनके लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है साउथ पोल से वो लोग पूरी दुनिया में पहुँचाने वाले हैं। रशिया लूना 25 जब फेल हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी दुनिया, लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात की जाए वो लोग तब भी बड़े होपफुल थे, यार हम सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। और तब भी उनका एक एक साइंटिस्ट, उनका इसरो का इवन एक एक एम्प्लॉय, एक एक बंदा हर जगह से यही बात कह रहा था कि ये जीत हिंदुस्तान की नहीं, इसरो की नहीं, इंसानियत की जीत है। क्योंकि जब आप एक अर्थ से बाहर निकलते हो तो आप किसी नेशन के उससे नहीं निकलते हो, आप एक इंसान होकर निकलते हो। बिल्कुल आपने ये बात सही की है। इस वक्त इंसानियत के तौर पर भी देखा जाए और एज ए नेशन भी देखा जाए तो इंडिया ने पूरे एशिया में से कह लें कि ऐसी कंट्री प्रूव किया है जिसने 3 बड़ी सुपर पावर्स को पीछे छोड़ दिया है और अपना नाम मनवाया है कि भाई मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ एशिया के अंदर, मुझे भी देखो। ऐसा ही एग्जैक्टली, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, प्राउड ऑफ यू। और होपफुली तमाम वो मिनरल्स पानी तक जो है आप लोग कर चुके हो, अब आगे मिनरल्स और बहुत सारी और चीज़ें बाकी हैं जो हम डिपेंड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान उनको भी पाए तकमील तक पहुंचाएगा। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक कुछ सोचना चाहिए, कुछ देख के सीखना चाहिए। और एज PM मोदी सेड कि ये हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जीत है, सारी इंसानियत की जीत है। तो वी आर प्राउड ऑफ यू गाइज और कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉफ्ट लैंडिंग क्या साउथ पोल को हिट करेगा, हिस्ट्री क्रिएट करेगा और एशिया का नाम
पूरी दुनिया में रोशन करने वाला है इंडिया। एंड आई एम सो प्राउड कि इंडिया जो है वो इसने ये अटेम्प्ट किया। और आप खुद देखिए कि मून रेस 2.0 में इंडिया ने इनिशिएट किया है इस रेस को। एक टाइम था जब सोवियत यूनियन और यूएसए की आपस में बातें हुआ करती थी और वो लोग जो है इस चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ करते थे, लेकिन अब इंडिया जो है वो सबका बाप बन चुका है। और आप खुद देखिए कि इंडिया ने अपनी इस रेस में काफ़ी हद तक जो है सक्सेस हासिल भी कर लिया। रशिया आया था रेस के अंदर, ऐड हुआ था, बट वो जा चुका। यही आपसे पूछने लगा था कि आपको काफ़ी नॉलेज भी है इन चीज़ों की, तो जो स्पेस की रेस लगी थी जिसमें रशिया और इंडिया थे, क्या समझती हैं कभी पाकिस्तान यूएसए भी एडेड है इसमें? नहीं, वो तो जा चुकी है ना पहले। नहीं, वो अब दोबारा ट्राई कर रहे हैं। वो अभी इस वाली रेस में वो शामिल नहीं था, लेकिन इस रेस में ये दोनों थे। आप इस रेस में वो शामिल हैं। आप देखें, आप नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, दे आर ट्राइंग टू हिट द साउथ पोल अगेन। तो वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं। तो नहीं किया ना, अब वो लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो ऐड तो हो गया इसमें। चले आप ठीक है, उस सेंस में कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने लॉन्च कर दिए थे उसमें ये दो थे। चले, आप क्या समझती हैं कभी पाकिस्तान भी इस रेस में शामिल होगा या नहीं हो पाएगा, या कितनी देर लगेगी हमें? देखिए ना, हमारे जहाँ पर लीडर्स ये कहते नजर आते हैं कि जब चांद यहाँ से नजर आता है, वो देखे चांद, तो आपने ऊपर जाके क्या करना है। तो जब इस तरह की खबरें आएंगी तो हम लोग क्या, हमारी आवाम क्या, आप खुद देख रहे हैं ना कि इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ के अंदर। ये बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो कि साउथ पोल पर जाने की वजह से, लैंड करने की वजह से आप पर खुलेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो अगर इंडिया जाएगा तो ना सिर्फ वो कंक्योर करेगा साउथ पोल को, बल्कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को मिलेगी। जैसे हम लोगों ने देखा कि चांद पर पानी डिस्कवर हुआ था, उसके बाद हमें ये नहीं पता था कि वो पानी हम लोग यूजेबल है कि नहीं है, वो पानी किस लिए, हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो है फाइनली इंडिया जाएगा, वहाँ पर रिसर्च करेगा, तो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मून। तो मेरे ख्याल में माइट भी पॉसिबल आने वाले दिनों में चांद पर दुनिया मुमकिन हो, चांद पर ज़िंदगी मुमकिन हो, चांद पर रहना मुमकिन हो। हम आप मेरा अगला इंटरव्यू चांद पर कर रहे हो। चलिए ये बताएं कि कल जो है इंडिया जो है वो चांद पर पहुँच गया है, चंद्रयान उनका जो लैंड कर गया है, तो इस हवाले से नेबर कंट्री चूँकि तरक्की कर रहा है, तो आप किस तरह देखती हैं इसको? देखना क्या है जी, कल जब वो काउंटडाउन उनका चल रहा था 6:04 पे, जब वो लैंड किया वहाँ पर, और इंडिया की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे थे, जिस तरह से अपनी खुशी मना रहे थे, लिटरली जब मैं देख रही थी मुझे लग रहा था कि शायद मैं खुद उस रॉकेट में सवार हूँ, मैं खुद जा रही हूँ, लाइक मेरी कंट्री जैसे कर रही है। मतलब उस वक्त कुछ लम्हात के लिए मैं शायद भूल चुकी थी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लग रहा था कि शायद हमारा अपना ही वो जा रहा है। तो मैं सबसे पहले इंडिया को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, पूरे इंडिया को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी उन्होंने अचीवमेंट किया है, तारीख रकम करवाई है। सुनहरे अल्फाज में उन्हें याद रखा जाएगा कि एशिया की पहली कंट्री है जिन्होंने साउथ पोल पर जो है वो सबसे पहले कदम रखा। जी, जिस तरह मैम आपने कहा कि आपको ये फील हो रहा था, हमें भी बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था कि नेबर जा रहे हैं जैसे हम ही जा रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जिस तरह फवाद चौधरी साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जब उनका चंद्रयान 2 जो लैंडिंग उसकी नहीं सॉफ्ट हो सकी थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। अब उनका भी सॉफ्टवेयर हमें अपडेट हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पहले तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुबारकबाद दी, फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो मीडिया है इसको लाइव दिखाना चाहिए था। और उनके ये समझ नहीं आती, फवाद चौधरी कल सोए हुए थे, लाइक ऑन द स्पॉट आप करते ना कुछ, हमें पता चलता। बाद में आपने अप्रिसिएशन स्टार्ट कर दी, और भी हुक्मरानों ने जो है अप्रिसिएशन स्टार्ट कर दी। लास्ट ईयर उन्होंने ट्वीट की थी हम तो ज़मीन से खड़े होकर चांद देख लेते हैं ऊपर से। लाइक मैं उन्होंने कहना चाहिए तुम मैंने भी वेला दे, मैं भी चांदा टुकराएंगे वैसे। दूसरी बात ये है कि जी आप वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन द थिंग इसके वाकई में अगर फॉर एग्जांपल यही अचीवमेंट रशिया ने की होती जिसका ल्यूना 25 फेल हुआ, क्रैश हुआ, अगर यही अचीवमेंट उनकी साइड से की जाती तो पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स पे, BBC, एयर वाई फलान वगैरह, जिनको हम लोग बड़ा बड़ा समझते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर दिखाते, ब्रॉडकास्टिंग ज़रूर की जाती, ट्रांसमिशन चलाई जाती। लेते देखे उन्होंने भी कोशिश की थी, उनका चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 गया, पानी को डिस्कवर किया गया। यहाँ पर जब मुझसे सवाल किया गया था कुछ अर्सा पहले भी, जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि जी ल्यूना 25 सक्सेसफुल होगा या फिर चंद्रयान 3, एंड आई वाज थिंकिंग ल्यूना 25 जो है वो सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि रशिया एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, IT के लिहाज से, इंजीनियरिंग के लिहाज से, हर लिहाज से। तो बस मुझे नहीं पता था कि ल्यूना 25 फेल हो जाएगा और चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने की 3 वजूहात है। पहली वजह तो ये कि उनकी नीयत साफ थी। अगर आप देखें कि जी उनके प्राइम मिनिस्टर की आंखों से आंसू निकल आए, दिस इज अ रियल एग्जांपल। लास्ट टाइम जब चंद्रयान 2 उनका नहीं कर सका था सॉफ्ट लैंडिंग, उनके जो साइंसदान थे वो रो पड़े थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया ने एक मूवी भी रिलीज की थी मिशन मंगल के नाम से। लाइक जब वो मैं कल उनको देख रही थी कि किस तरह से काउंटडाउन चल रहा
रहा है तो मुझे लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पर जाके मिशन मंगल में दिखाया है, कैमरास खुलते हैं, एवरीथिंग, पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं एंड देन भेजी जाती हैं, तो सेम वही लग रहा था। तो इंडिया ने मेहनत की है, जो है वो नो डाउट। यहाँ पे कोई रिलीजन को मैं नहीं पार्ट बनाऊंगी, ना ही मैं किसी भी जो है वो ऐसी चीज़ को टच करूँगी, ज़ातियात को टच नहीं करूँगी। यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगी कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं, कॉन्स्टेंट होकर करते हैं, तो वो नज़र आता है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि साढ़ा बजट नहीं, ऐसी तीसरी बारी नहीं बेचना, उन्होंने अपना बजट निकाला, इसलिए उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो फ़ायदा भी हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैम पहली दफ़ा किया, चले उनको उस तरह की कामयाबी नहीं हुई, दूसरी दफ़ा भी उन्होंने किया, हिम्मत नहीं आ रही, यहाँ से बड़ा ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने तीसरी अटैम्प्ट की और फाइनली उन्होंने अचीव कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो उनकी कुछ करने की लगन थी वो उनको आगे ले गई है, हम लोग सिर्फ ट्रोल करने में ही रह गए हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ रहेंगे, ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਤੇ 75 साल पहले तो चांद भी है, नाल सितारा भी है, सानू की लोड़ है जानते जान दी भाई। वैसे एक बात यहाँ पर ये भी है कि हम ज़मीन पर ज़मीन खरीदने के काबिल नहीं, और वो चांद पर ज़मीनें खरीदने की बातें करते हैं, तो वी शुड डू समथिंग। बस ये बहुत बड़ी बात है। मैं हम तो कहते हैं हमारे झंडे में चांद है, वो कहते हैं हमारा झंडा जो है वो चांद पर है, वो चांद पर है, तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम एंड I was super excited and I was super happy, और मैं काफ़ी देर से इस न्यूज़ को जो है फॉलो कर रही थी, ईच एंड एवरी अपडेट। लैंडिंग के वो जो लम्हात थे स्पेशली टू मच, लाइक सीरियसली काउंटडाउन की बात की जाए तो वी वर सुपर एक्साइटेड। हम सब ने मिलके काउंटडाउन किया एंड हम लोग ने खुशी मनाई, मिठाई भी हम लोगों ने बांटी लोगों में। मैंने देखी थी आपकी वीडियो। तो सिचुएशन ये है कि वाकई ही में हम लोग खुश हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड कीप डूइंग इट। हमें खुशी होती है जब आप अचीव करते हैं एंड हम चाहते हैं कि आप बहुत सारी और अचीवमेंट्स करें और हम भी इस रास्ते पर चलना शुरू हो जाए। उनके पीछे पीछे तो चले ना, आगे तो नहीं चल सकते लेकिन पीछे तो चले। बिल्कुल ऐसा ही है, चलना शुरू करें, पीछे भी ना भी चलें, कोई और रास्ता अपना लें, लेकिन चले तो सही ना। मतलब वो एक चीज़ जो खड़ी हो जाती है ना उसको जंग लग जाता है। अच्छा मैम, माशाल्लाह से मज़ा आएगा। बाद मुझे मैम ये पहले बताया चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल है, मून पे लैंडिंग की है, क्या कहेंगे आप इस वाले से? सबसे पहले तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम है पूरी इंसानियत के लिए, क्योंकि सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि चांद पर क्या है और चांद पर कैसे ज़िंदगी जो है वो सर्वाइवल जो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वहाँ पर पानी है, ज़िंदगी है या नहीं है, वो सब कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पूरे पाकिस्तान को, पूरे कह लें कि पूरी दुनिया को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी कि बहुत बड़ा कदम है, वो एक बहुत बेहतरीन उनका कदम है कि वो चांद पर चले गए और चांद पर नॉर्थ पे 3 कंट्रियाँ गई थी, उसमें चाइना थी और रशिया थी और अमेरिका थी, नासा था। आप मुझे बताएं साउथ पोल पहले लैंडिंग दुनिया पे हुई है, क्या कहेंगी? फर्स्ट कंट्री जो जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की है, क्या कहेंगे इस वाले से? सबसे पहले तो पहले रशिया ने भी की, मगर रशिया लूना 25 जो कि क्रैश हो गया था। सर सबसे पहली बात ये तो एक तो मैं कहूँगी उनका लक अच्छा था कि वो एक बेहतरीन तरीके से वहाँ पर लैंड भी कर गए हैं और वहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उनकी एक लक भी बहुत अच्छी थी और उनकी एक मेहनत बहुत अच्छी थी। बहुत मेहनत 2011 से लगे, 2011 से मेहनत। और आप सोचें कि एक टाइम पीरियड है पूरा 12 ईयर्स का, और 12 ईयर का टाइम पीरियड उन्होंने पास आउट किया है, उसके ऊपर मेहनत की है। और बहुत ज़्यादा वो आजकल ना एक ट्वीट बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि औरतों को पढ़ाओ, औरतें तुम्हें चांद पर पहुंचा देंगी। और 7 औरतों की पिक्चर्स हैं और ट्वीट चलिए कल से चलिए, हाँ बहुत सुनी जा रही है ये कि औरतों को पढ़ाओ तो औरतें तुम्हें चांद पर पहुंचा देंगी। और 7 इंडियन जो लड़कियां हैं उनकी पिक्चर्स हैं जो उस ऑफिस में काम करती रही हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग खुद को लिटरेसी की तरफ लेकर जाएंगे, पढ़ाई की तरफ लेकर जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोग आगे निकल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी यूथ को भी आगे लेकर आएंगे, पाकिस्तानी यूथ को भी मौका देंगे, तो मेरा नहीं कहा कि पाकिस्तानी यूथ इस पर काम नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तानी यूथ के पास इतनी